नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि जो आने वाली एकादशी है वो किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, 14 तारीख को करें या 15 तारीख को करें, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है, द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वह किस दिन है, इस एकादशी का व्रत करना क्यों चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं यह एकादशी 5000 वर्ष तक लगातार तप करने से जो फल मिलता है वो एक अकेली इस एकादशी के करने से मिल जाता है। जो भी दर्शक हमारी सनातन धर्म की वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है अपना धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप हमारी बातों को सुनते और पसंद करते हैं और मैं आपके लिए और भी सुंदर धर्म संबंधित वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौष की जो आने वाली एकादशी है ना, इसका नाम है सफला एकादशी। यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार की सफलता लेकर आती है। यह आपके जीवन में अनेकों प्रकार के पुण्य फल लेकर आती है। अगर आप इसका व्रत करते हैं तो यह एकादशी आपके जीवन के सभी संकटों का नाश कर देती है। आज में हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए, कृपा इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी जहां महिष्मत नामक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उसके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा महिष्मत ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुम्पक राज्य के बाहर के एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पाप में प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लुम्पक के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन सहसा की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीतलहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब ये फल आप ही को अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अन्न जाने में उसका एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अन्न जाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्य उदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुम्पक के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफल एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए।
अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस पाप नष्ट हो गए मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफल एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लुम्पक को राज्य का कार्यभार संभाला कर वह वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वह अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पाठन करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ को वे प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख, संपत्ति, धन सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है और अंत समय आने पर वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। यह महिमा है इस आने वाली एकादशी, सफला एकादशी की। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उतना फल यह एकादशी का व्रत दे देता है। तो इसीलिए इस एकादशी का व्रत आपको अवश्य ही करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी है। भगवान कहते हैं कि मैं बड़े से बड़े दान से प्रसन्न नहीं होता जितना मैं एकादशी के व्रत से होता हूं। तो अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपने करना कैसे है, क्या नियम है, पूजा की विधि क्या रहेगी, फिर आपको बताएंगे कि ये एकादशी है कब और व्रत करना कब है। एकादशी के जो व्रत के नियम है ना, वह दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। व्रत के एक दिन पहले ही आपने कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। उनमें प्रमुख रूप से है तामसिक वस्तुओं का त्याग। तामसिक वस्तुओं में आते हैं लहसुन, प्याज तो है ही, जो आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, ये भी उसी में आती है। एक प्रकार का नशा ही तो है। तो लहसुन, प्याज आदि का त्याग एक दिन पूर्व ही आपने कर देना है। व्रत वाले लोग पूछते हैं चाय पी सकते हैं क्या? देखो, पीनी तो नहीं चाहिए। चाय क्या है? एक मादक पदार्थ है और हम जो एकादशी कर रहे हैं, ये हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, व्यसनों से दूर रहना ही तो एकादशी व्रत है। व्यसनों से दूर रहना ही तो व्रत कहलाता है। और जब हम व्यसन में ही पड़ गए तो फिर काहे का व्रत जी? तो एक दिन पूर्व ही लहसुन, प्याज आदि का त्याग है। कुछ लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं लेकिन वह एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो वह लोग भी एक दिन पहले ही इसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आज खाए पिए और कल कर ले। एक दिन पूर्व ही दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। कांसे की जो थाली आती है, लोटा आता है, जो भगवान की पूजा में भी कई बार प्रयोग करते हैं, भोग के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं होगा इन 3 दिनों में, दशमी, एकादशी, द्वादशी। शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद प्रयोग नहीं होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हरी पत्तेदार सब्जियों में चने के साग की मनाही है, बैगन और मूली की मनाही है। इनका सेवन आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। मसूर की दाल भी आपको दशमी तिथि को नहीं खानी है, छोड़ देनी है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग, दशमी तिथि को एक वक्त का भोजन दशमी तिथि को करने को कहा गया है शास्त्रों में। अगर आप इस नियम का पालन कर पाते हैं तो अवश्य कीजिए, और जो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं वो रात्रि को भी अगर खा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। रात को सोने से पहले दंत धावन अच्छे से करके सोएं, अच्छे से कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना आदि ना रहे। पर एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजन करें। एक बड़ी जानकारी दे दूं,
कि खरमास तो 16 से आरंभ होगा, 16 की सुबह से, परंतु जो मांगलिक कार्य है ना वो 13 से ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि 13 की रात्रि को ही शुक्र अस्त हो जाएगा। और जब शुक्र अस्त हो जाता है तो आपने भी सुना होगा, आप में से जो दर्शक हमारे साथ में सुन रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं प्रतिदिन, तो मार्गशीर्ष में भगवान नारायण के द्वारा कहा गया था, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जब गुरु और शुक्र इनमें से कोई भी अस्त हो, उस समय पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, वह शुभ फल नहीं देता है। तो शुक्र अस्त होने जा रहा है, इसीलिए 13 तारीख के बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होगा, और उसके बाद 2 दिन बाद तो फिर खरमास ही शुरू हो जाएगा। तो पौष का महीना है, खरमास है, उसमें तो वैसे ही कार्य नहीं होते। तो एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, और अब आप एकादशी का पूजन करेंगे, व्रत पूजन संकल्प करते हुए करेंगे। पूजन के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी? सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए लकड़ी की जो चौकी आदि आती है वे लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये वो सामग्री है जो आपको लेनी है। ये सारी एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। ये जो भी सामग्री आपने रखी है, जो स्थान है जहां बैठकर आपने पूजन करना है, भगवान का जहां चौकी लगानी है, उस स्थान पर और सामग्री पर फूल के द्वारा जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है ना, उससे जल के छींटे दीजिएगा, छार छार कहकर, प्रकार से जल के छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का जो वस्त्र है, पीले रंग का वस्त्र है, उसको बिछाइए। उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर धूप है तो विपरीत दिशा में धूप भी रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना करके सामने धूप दीप रखिए, अपना हाथ धो लीजिए। लोटे में जो जल है, चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार आचमन करेंगे। तो एक छोटा कोई पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल और भर लीजिए। तो 1-1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और उसको पी जाइएगा। आचमन में 6 मासा जल जो है वह आलव है। जो लोग निर्जला एकादशी करते हैं ना, वह भी 6 मासा जल से जल आचमन कर सकते हैं। ये शास्त्रीय विधान है, भगवान ने स्वयं कहा है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो 6 मासा का अभिप्राय है कि 2 बूंद जल अपने हाथ पर लेना है, आचमन करना है, फिर 2 बूंद जल लेना है, फिर आचमन करना है। इतना जल आप पी सकते हैं। 1-1 मंत्र पर सीधे हाथ पर जल लेना है और पी जाना है। जल लीजिए। केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। माधवाय नमः पी जाइए। नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ऋषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोकर अपने को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन करने के लिए जो धूप और दीप है उसको जला लीजिए। धूप दीप जला के सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। यदि जो भी रखना चाहे वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। एकादशी पुण्य तिथि में आयु, आरोग्यता, प्रजा, धन, संपत्ति प्राप्ति अर्थात शुभ संपत्ति प्राप्ति, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थ एकादशी श्री विष्णु व्रत संकल्प। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे।
पूजन करने के लिए भगवान को पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, मधुपर्क आदि अर्पित करेंगे तो एक एक चम्मच जल उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, उसमें छोड़िएगा। श्री नारायणाय नमः। एकादशी व्रत श्री हरि विष्णु को पाद्य 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए, अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए, आचमनीय के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए, मधुपर्क के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अर्पित करके अब भगवान को स्नान कराएंगे तो फूल से भगवान को जल के छींटे दीजिए, और जिनके पास प्रतिमा है ना, वह शंख से भगवान को स्नान कराइए। शंख में जल भरिए और भगवान को स्नान कराइए। प्रेम से भगवान को अगर आप शंख से स्नान करा रहे हैं तो ये मंत्र बोलते हुए स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत में शहद का प्रयोग नहीं होगा। कच्चा दूध, दही, घी, शहद के स्थान पर गंगाजल और शक्कर पंचामृत बनाइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए भगवान को। नारायणाय नमः पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान कराइए। तस्वीर है तो छींटे दीजिए जल के फूल के माध्यम से, और प्रतिमा है तो आप शंख में जल भरिए और स्नान कराइए। नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री नारायणाय नमो नमः स्नान, शुद्ध जल समर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रोली का तिलक कर लीजिए, जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। रोली चंदन का तिलक करेंगे भगवान को। तिलक करके इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र अर्पित करके फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। फिर धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल हो तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई, अन्यथा मिश्री या बताशे अर्पित कर दीजिएगा। और फिर जल आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। तांबुलम पूगी फलम, अब तांबुल अर्पित करेंगे। तांबुल क्या होगा कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वह तांबुल बनाकर अर्पित कीजिए। या मीठा पान आप बना बनाया लाकर वह भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहें भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार कीजिए, प्रभु आप हमारी ये पूजा स्वीकार करें। हम आज एकादशी व्रत कर रहे हैं, उसके निमित्त पूजन हमने किया है। अब बैठकर आप एकादशी की कथा सुनिए, उसका श्रवण कीजिए, आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। कथा के बाद यदि आप कोई कथा के लिए दक्षिणा आदि अर्पित करें, उस पर आप भेज सकते हैं, या ब्राह्मण को यहां अपने घर पर बुलाए कथा करने के लिए तो उनको दान दक्षिणा आदि लेकर विदा कीजिए और नियमों के अनुसार दिन व्यतीत कीजिए। नियम क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बड़ा नियम है, ये नहीं टूटना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं, किसी का अहित नहीं करना, किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना। शांत चित्त होकर प्रभु के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना करें, क्योंकि भगवान नारायण विराजमान है। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए अगर आसपास मंदिर में कहीं जा सकते हैं तो जाइए। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि वह स्तोत्र आपको अवश्य ही सुनने चाहिए। जो लोग वाद्य यंत्रों द्वारा कीर्तन नहीं करो, आपको कीर्तन करना चाहिए, वो स्वयं काल को सकते, उनको इन पाठों को करके कीर्तन का फल पाना चाहिए, उससे कीर्तन का फल मिलेगा। रात्रि जागरण के बाद अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। नियमों का पालन करते हुए पारण कीजिएगा। इस प्रकार आपने ये व्रत करना है। अब बात करते हैं कि एकादशी है कब और व्रत करना किस दिन है। तो प्रिय दर्शकों, पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 14 तारीख की शाम को 6:49 पर और 15 तारीख को रात्रि को 9:19 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में 15 तारीख को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि लागू है, इसलिए सूर्य के मुख से एकादशी 15 तारीख को ही है।
तिथिमान के अनुसार एकादशी 15 को है और 15 को ही रात्रि काल में द्वादशी भी आ जाएगी, तो ये द्वादशी युक्त व्रत हो जाएगा। तो व्रत आपको करना 15 तारीख को, 15 दिसंबर को सफला एकादशी का उत्तम व्रत है। इसी दिन जो दान पुण्य का कार्य है वह भी इसी दिन करेंगे, व्रत का कार्य भी इसी दिन करेंगे और 16 को आप पारण करेंगे। दिन रहेगा सोमवार का, जिस दिन व्रत है 15 तारीख को, तो शुभ मुहूर्त रहेगा। पहला चौघड़िया अमृत का है, उत्तम है, तो 7:09 से और 8:39 तक का जो समय है ये उत्तम समय है। पूजा पाठ के लिए इस समय पूजा पाठ करते हैं तो अधिक कल्याणकारी। पारण आपने 16 तारीख करना है। मंगलवार का दिन है तो आरंभिक जो चौघड़िया वो उत्तम होता नहीं है, इसीलिए 10:10 से और 12:50 के बीच में उत्तम समय है। इस समय में पारण करें तो अधिक अच्छा है। जो अधिक समय तक ना रुक पाए वो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। नमः शिवाय और श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।